नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि पहले कोई पुख्ता न्यूज़ नहीं थी और जो पत्र पे पत्र आ रहे थे वो एक सिर्फ दिल बहलाने वाला ही हम उसको जो काम कह सकते हैं। लेकिन जो आज की न्यूज़ है आपने पहले सुनी भी होगी और तथ्य के साथ और एक विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो आज न्यूज़ है, इसीलिए उस न्यूज़ को आपके सामने हम बयान करने जा रहे हैं और आप सभी उस चीज़ को जानकर प्रसन्न भी होंगे कि जो SOP आनी थी जॉब सिक्योरिटी को लेकर, SOP के कारण ही अभी तक जॉब सुरक्षा एक्ट जो लागू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसमें एक मेन बात है कि जो SOP है, SOP में जो रूल रेगुलेशन जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो जॉब सुरक्षा है वो आपको मिलनी है। उसमें सभी नियम बनने हैं और किसको क्या मिलेगा, क्या क्या उसमें आपको लाभ दिए जाएंगे एक्ट में, वो सारे के सारे नियम SOP में लिखे होंगे। तो SOP बन करके तैयार हो गई है। उसमें कुछ भी जो थोड़ी मोटी अमेंडमेंट थी वो कर दी गई हैं और फाइनल SOP बन करके तैयार हो चुकी है। जो आज शाम जो संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, उस मीटिंग में अन्य कोई भी डिमांड या फिर सुझाव मांगे गए हैं और आज शाम तक वो आपकी सभी डिमांड्स जो हैं संगठन भारतीय मजदूर संघ है जो उनके साथ मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री की, तो उसमें सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो जो SOP है इसमें लगभग सभी मांगें जो एक स्पष्ट तौर पर जो कर्मचारियों की थी उनको सभी को इसमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हुए उसको तैयार किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी SOP को लेकर, तो वो जो कमेटी है माननीय मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट है जो SOP की आज सौंप देगी और मुख्यमंत्री जी इसको जो मंजूरी दे देंगे। तो साथियों, जो SOP है उसमें जो एक कॉमन बात चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि जो 3 से 4 बार तक इस एक्ट की जो कॉपी है उसमें संशोधन हो चुके हैं और फाइनल संशोधन जो हुआ है और उसमें क्या है कि जो पहले 240 दिन वाला अमेंडमेंट हुआ, गेस्ट टीचर, फैकल्टी, एक्सटेंशन लेक्चरर, कई तरह के अमेंडमेंट हुए हैं और जो लास्ट अमेंडमेंट अभी हुआ है उसमें बहुत सारे साथियों को खुशखबरी ये मिलने वाली है कि जो भी साथी एक गैप की वजह से वो जॉब सिक्योरिटी में नहीं आ रहे थे तो उनको भी इस एक्ट में शामिल किया जाएगा और कई लोगों का जो विभाग बदल दिया गया था और उनको भी इस एक्ट में शामिल किया जाएगा। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने वाले हैं साथियों। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी को पता ही है कि पुख्ता जो न्यूज़ होती है उसी के रिगार्डिंग ही हम अपनी वीडियो बनाते हैं, अन्यथा हम वीडियो नहीं बनाते। तो देरी ना करते हुए ले चलते हैं मुख्य न्यूज़ की ओर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने के लिए नियम है वो यहाँ पर लिखा है कि बनेंगे, लेकिन बन करके तैयार हो गए हैं और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी है जो कमेटी को रिपोर्ट की जो मंजूरी देंगे। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की जो कमेटी गठित की थी। इसमें साथियों कॉमन बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट बना है उसमें बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं इस बात को लेकर के असमंजस में थे कि पार्ट 1 का एक्ट में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि पार्ट 1 एम्प्लॉय जो ठेकेदार के माध्यम से लगे हुए हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए। तो इसीलिए बहुत सारे विभाग लेटर जारी करने में हिचकिचा रहे थे और इन चीज़ों को जो SOP है उसमें अभी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से बताया गया है कि जो
स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि जो उसमें लाइन लिखी गई है अस्थायी कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारी जो हैं, जिसमें पार्ट 2 भी आ जाएगा, पार्ट 1 भी आ जाएगा, डीसी रेट अडॉक बेसिस, यानी कि पार्ट 1 वाले भी सारे उस अनुबंधित कर्मचारियों में, अस्थायी कर्मचारियों में सारे कर्मचारी आ जाएंगे, चाहे वो पार्ट 1 के थ्रू लगे हैं, पार्ट 2 में लगे हैं, सीधे विभाग ने रखे हैं। वो अस्थायी कर्मचारी जो सभी संबंधित विभागों, बोर्डों में, सरकारी विभागों, बोर्डों में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे, चाहे वो पार्ट 1 में है, चाहे पार्ट 2 में है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है राजेश कुल्लर जी द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि सरकारी संस्थान में जो काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, तो वो चाहे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, सभी को जॉब सुरक्षा दे दी है। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर स्पष्ट भी किया गया है कि नियमों में अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में जो किया गया है, स्पष्ट नियमों का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यानी कि अनुबंध कर्मचारी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो पूर्णकालिक आधार पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से या फिर सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया साथियों, पार्ट 1 2 जो भी है सभी कर्मचारी इसमें अस्थायी तौर पर जो लगे हैं उन सभी को इसमें लाभ दिया जाएगा। तो सरकारी संस्थान आप सभी को पता है साथियों, कोई भी सरकारी विभाग है, बोर्ड है, निगम है, सहकारी समितियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, बैंक हैं, तो इन सभी चीज़ों को सरकारी संस्थान की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि अगर एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है तो उसकी गणना भी होगी। नियमों के मसौदे में उच्च अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी कर्मचारी ने एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है तो उसकी कम से कम 5 साल की जो सेवा तय करने के लिए सर्विस की यूँ गणना होगी। अगर किसी कर्मचारी ने विभाग में 3 साल काम किया है और उसे 240 दिन का वेतन मिला है, मगर चौथे साल में ब्रेक के कारण उसे 240 दिन का वेतन नहीं मिला, मगर 5वें और 6ठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है, तो उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी। यहाँ साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट सभी कर्मचारी साथियों के लिए जिनके जो सर्विस में ब्रेक था, और इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। और यहाँ पर इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी की 3 साल नौकरी की और 240 दिन का वेतन प्राप्त किया, मगर बाद में वह हट गया, तो उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी फिर से 6ठे और 7वें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल किया है, तो उसके 5 साल पूरे माने जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों बहुत बड़ी जो अपडेट है तो स्पष्ट कर दी गई है अधिकारियों द्वारा, एसओपी बन करके तैयार हो गई है। और जो मेन मसौदा था डीए का, तो उसको अभी तक यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है। तो साथियों देखने वाली बात यह है कि एसओपी में डीए का क्या रूल बनेगा और डीए कितने % फाइनल किया है, इसके बारे में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई कह रहे हैं कि 53% डीए फाइनल हो गया। ऐसी कोई बात नहीं जहां सामने आ रही साथियों, लेकिन एसओपी जरूर तैयार हो चुकी है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। लेटर सभी के आपके जल्द ही हाथों में होंगे और आपको जॉब सुरक्षा का जो है फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत जल्द ये लागू हो जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री इसकी मंजूरी दे सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री के साथ बीएमएस की जो बड़ी बैठक शाम को होने वाली है सभी मांगों को लेकर के। और जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारी हैं उनकी भी एमडी महोदय के साथ जो सौहार्दपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, उसमें भी उनकी मांगों को बड़ी सहनशीलता से माना गया है और बताया गया है कि जो जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जैसे ही एसओपी जारी होती है तो सबसे पहले कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा का लाभ दे दिया जाएगा। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी काम पूरे ज़ोर शोर से स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही आपके हाथ में जॉब सुरक्षा का लेटर होगा और आपकी सैलरी बढ़ोतरी
जो हो जाएगी और आप सम्मानजनक वेतन के हकदार हो जाएंगे। तो आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है साथियों, आपको समय रहते ही प्रॉपर तरीके से जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वेट करिएगा। शाम तक जो भी बैठक में परिणाम निकल के आते हैं तो आपकी सेवा में पेश करने का प्रयास करेंगे साथियों। वीडियो को आपने अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।